नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एलटीसी के बदले में स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा 12 अक्टूबर 2020 को की थी। उसी के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के और अन्य एम्प्लॉइज के लिए भी यदि उनके एम्प्लॉयर एलटीसी के बदले में कैश का फेयर का भुगतान करते हैं तो इनकम टैक्स में से बेनिफिट देने की घोषणा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने की है। उसी पर आज के अंक में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो 12 अक्टूबर 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम से स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा की थी, बिल्कुल उसी के अनुसार अन्य कर्मचारियों के लिए भी यह लाभ देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इसमें जो भी एलटीसी का फेयर एम्प्लॉइज को दिया जाएगा उसे पर पर्सन 36,000 की मैक्सिमम लिमिट तक इनकम टैक्स में से एग्जम्पशन देने का प्रावधान है। इसकी अन्य जो कंडीशंस हैं यह इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने की, वह मोर और लेस उसी प्रकार से रहेगी जैसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट दिया था उसमें है। उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुख्य कंडीशन यह है कि यह जो फेयर के बदले में कैश दिया जाएगा यह एलटीसी ब्लॉक ईयर 2018 से 2021 के लिए लेना होगा। यह जितना भी फेयर दिया जाता है उसका 3 गुना राशि उन वस्तुओं पर खर्च करना है जिन पर जीएसटी का रेट 12% या 12% से ज्यादा हो, और यह एक्सपेंडिचर 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच के अंदर कर देना है। यदि यह एक्सपेंडिचर कम होता है, जो फेयर की अमाउंट कैश में दी जा रही है एम्प्लॉय को, उससे 3 गुना अमाउंट से कम होता है तो उतना प्रोपोर्शनेटली कम बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। अब यहां पर जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको यह एग्जम्पशन एक्सटेंड करते समय ये जो जीएसटी के इनवॉइसेस एम्प्लॉय से लेने हैं, और यह ध्यान रखना है कि जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स के अंदर जो ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप एग्जम्पशंस लें और उस हिसाब से अलग अलग स्लैब पर रेट ऑफ टैक्स रहेगा, या बिना एग्जम्पशन के स्ट्रेट वे डायरेक्टली भरें। तो उसमें जिन एम्प्लॉइज ने सेक्शन 115 बीएसी इनकम टैक्स एक्ट का यदि ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, अर्थात वह एग्जम्पशन जो अलग अलग तरह के एग्जम्पशन है उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको यह एलटीसी के बदले में जो फेयर दिया जा रहा है उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। अन्य जो शर्तें हैं वह उसी प्रकार से हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑफिस मेमोरेंडम 12 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 में दर्शाई गई है। उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। यह स्कीम का बेनिफिट एम्प्लॉइज को भी है कि उनको जो एलटीसी के बदले में कैश में जो फेयर मिल रहा है उससे कोई भी वस्तु वो खरीद रहे हैं तो उनको लगभग 1/3 का बेनिफिट हो रहा है। 3 गुना एक्सपेंडिचर करना है, उसमें से 1/3 अमाउंट तो एलटीसी फेयर के रूप में अपने एम्प्लॉयर से ही मिल जाएगी। और केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया है, लेकिन सामने केंद्र सरकार को भी यह बेनिफिट है कि जो रकम एम्प्लॉय को मिल रही है उसका 3 गुना रकम का उसे एक्सपेंडिचर करना है, और उसमें से 12% मिनिमम जीएसटी का रेट हो। तो 3 गुना अर्थात जितनी रकम का उसे फेयर के बदले में कैश दिया जा रहा है उसका 3 गुना एक्सपेंडिचर करना है। 12 या 36% जितना अमाउंट सरकार के पास वापस आ जाएगा। 30% का इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया जा रहा है और 36% गवर्नमेंट के पास वापस आ रहा है। तो इस प्रकार से सरकार को भी लाभ है और
एम्प्लॉय को भी लाभ है। यदि दोनों को ही लाभ हो तो इस तरह से आनंद से रहा जा सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।